हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स साइंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट नंबर 25 करवाऊंगा, क्लास 6 की 30 सितंबर की। और इस वीक की सारी ऑलमोस्ट वर्कशीट्स बनाई जा चुकी हैं। असेसमेंट भी सारे के सारे बनाए जा चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी वर्कशीट छोटी है, अगर पुरानी, हर वीक की अलग अलग जो है ना प्लेलिस्ट बनाई गई हैं। आप चैनल पर जाके सारी की सारी पुरानी की पुरानी भी वर्कशीट देख सकते हैं और अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, आज जो हम ये वर्कशीट कर रहे हैं ना, ये राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड है, ठीक है, सिविक्स से रिलेटेड है। इसमें हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एक जीवन से रिलेटेड जो एक अध्याय है ना, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन के आंसर देंगे। बहुत छोटी वर्कशीट आप देख सकते हैं, केवल आपको कॉपी पर 2 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन करने हैं? 2 ही क्वेश्चन करने हैं। फटाफट देखिए, इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। उन्होंने बोला कि जो जाति के आधार पर बहुत भेदभाव होता था, ठीक है, तो उन्होंने अपना अनुभव जो उनके साथ बीती वो उन्होंने लिखा। यह अनुभव हमको 1901 में हुआ था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि ये 1901 में मेरे साथ हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे, ठीक है। वह महाराष्ट्र के कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे, तब उनके साथ ये भेदभाव हुआ। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया, ठीक है, स्टेशन पर, है ना। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए, तो बिना टिकट के तो नहीं चढ़े। इस तरीके से उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरे गांव जाना था, हमने बता दिया। और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे। हमने बता दिया कि पिताजी आ जाए, उनका नौकर आ जाए तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था, ठीक है। और हमें पता नहीं था कि कोरे गांव कैसे पहुँचते हैं, ठीक है। और 9 साल के थे, देखो ये। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं, ठीक है। मतलब पहले की जो था ना, ये था कि अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से लोग उन्हें एक अछूत कैटेगरी बना दी थी, जिसमें उन लोगों को बराबर अधिकार नहीं दिए जाते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला कि हम अछूत लोग हमें कहते थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। शुरुआत में उन्हें ये लगा कि ब्राह्मण बच्चे हैं। हमारी मुश्किल को देखकर परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। इन्होंने ऐसे बोला, ठीक है, कि मतलब ऊंच नीच का बहुत भेदभाव था। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया, हम बाहर हैं, महार हैं, मतलब महार जाति से हैं, ठीक है। तो मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत समझा जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा और वे चकित रह के हैरान हो गए बच्चों, ठीक है। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ, मतलब एकदम एकदम ना उनकी सिचुएशन चेंज हो गई। मतलब उन्होंने जो बोला ना मैं महार से हूँ, तो मतलब उनकी हेल्प करने के लिए एकदम पीछे हट गए वो, ठीक है। और हमने देख लिया कि अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। घृणा से उनके अंदर उत्पन्न होने लग गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, अपने कमरे में वापस चले गए, देख रहे हो। और कहाँ पहले मदद करने के लिए तैयार थे, है ना, पूछताछ कर रहे थे, अब अपने उसमें चले गए कमरे में। आगे देखिए फिर क्या हुआ। हम वहीं के वहीं रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूर्य बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी नहीं थे, ना ही उनका नौकर। और अब स्टेशन मास्टर हमें छोड़कर चले गए थे। बताओ, बच्चे इतने अकेले। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी ना, कितना अच्छा लग रहा था, यात्रा करके आए थे, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। अब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो निकलना चाहते थे, ठीक है। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल भी रही थी बच्चों। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं। उसका पता सबको चल गया था, आसपास सबको पता लग गया।
और कोई भी गाड़ी वाहन अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। मतलब इस तरीके की भावना बनी हुई थी। हम दोगुना किराया देने को भी तैयार थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, मतलब कोई जा ही नहीं रहा था। और ये बताया कि ये कहाँ से ली गई है, ठीक है, इनका ये जो अंश है ना, उनकी जीवन की गाथा का, ये कहाँ से लिया गया। डॉक्टर भीम अम्बेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेज खंड 12, संपादन वसंत मूल, बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, वहाँ से लिया गया। अब देखिए 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको दिखा देता हूँ। पहला प्रश्न है, बच्चे पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया, क्यों? तो आप आंसर लिखेंगे, बच्चे पैसे देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया क्योंकि बच्चे महार जाति के थे। फिर ब्रैकेट में लिख देना कि मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत समझा जाता था और स्टेशन के पास कई बैलगाड़ी चल रही थी, ठीक है, और वहाँ पर सबको पता चल गया था कि यह बच्चे अछूत वर्ग के हैं और कोई भी गाड़ी वाहन अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था, ठीक है। समझ में आ गई, रीज़न अच्छे से क्लियर हो गया। तो पहला आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा ये रहा, ठीक है। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीम अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया, ठीक है। देखिए, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीम अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ अनुचित व्यवहार किया, सही व्यवहार नहीं किया। स्टेशन मास्टर को पता चला अम्बेडकर जी और उनके भाई महार जाति के हैं, ठीक है, तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। उन्होंने मदद करने की जगह अपने कमरे में जाना अच्छा समझा, ठीक है। उन्हें घृणा की दृष्टि से भी देखने लग गए, है ना, घृणा से भाव आ गया था ना, वो भी आप लिखना चाहे वो भी लिख सकते, नहीं तो ये बहुत है, बढ़िया लिखा है। गाड़ी चलाने वाले लोगों ने भी उनको अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उपरोक्त विवरण से हम कह सकते हैं, ये आप अलग लाइन से लिखेंगे, ठीक है, ये नीचे लाइन में लिखना ये चीज़। उपरोक्त विवरण से हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर जी और उनके भाइयों के साथ भेदभाव किया गया था, ठीक है। तो ये आज की वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई ना, अच्छे से आपको समझ में आ गई। और मैंने सारे असेसमेंट भी डाल दिए, वर्कशीट भी डाल दिया, आप आराम से चैनल पर जाके देख सकते हैं, किसी भी वीक की देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, है ना, और शेयर भी कर दिया करो आपस में कि दोस्तों को, जहाँ भी आप कर पाओ, स्टेटस पे, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। जो वर्कशीट में चैप्टर्स आ रहे हैं ना, तो वो वाले चैप्टर्स आप पढ़ो, ठीक है, उसकी रीडिंग करो, उसके आंसर्स पढ़ो और वर्कशीट सारे अच्छे से लर्न कर लो और असेसमेंट तो अच्छे से करना ही करना, ठीक है। बहुत आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।